दोस्तों, आज हम एक सवाल पर बात करने वाले हैं जो धुरंधर मूवी देखने के बाद हर किसी के दिमाग में है। रणवीर सिंह का किरदार आखिर है कौन? हमजा अली मजारी या फिर जसकीरत सिंह रंगी? और सबसे बड़ा सवाल, हमजा बनने से पहले वो जेल में क्यों था? आज इसी जेल कांड की गहराई में जाते हैं। धुरंधर हमें शुरुआत में एक नाम देती है, हमजा अली, लेकिन ये नाम नकली है, एक कवर आइडेंटिटी। पूरी फिल्म में रणवीर का किरदार पाकिस्तान के अंदर रहता है, आतंकियों, गैंग्स और पावर सर्कल के बीच। लेकिन डायरेक्टर हमें बार बार फ्लैशबैक दिखाता है और यही फ्लैशबैक असली सुराग है। फ्लैशबैक में हम क्या देखते हैं? एक परिवार, माँ बाप, लोग जिन्हें घसीट कर ले जाया जा रहा है। कोई चेहरा क्लियर नहीं, कोई नाम नहीं। डायरेक्टर यहाँ जानबूझकर डिटेल छुपाता है क्योंकि ये यादें हमजा की नहीं है, ये जसकीरत की है। फिल्म के बिल्कुल आखिर में क्लाइमेक्स के बाद एक नाम आता है, जसकीरत सिंह रंगी, और उसी के साथ एक लाइन दी जाती है कि ये आदमी एक क्रिमिनल था। ये बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रूफ है। अगर जसकीरत सिर्फ एक इनोसेंट विक्टिम होता तो फिल्म उसे क्रिमिनल लेबल नहीं देती। अब सवाल आता है, उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो जेल में था? इसका जवाब फिल्म सीधे नहीं देती, लेकिन क्लूज छोड़ देती है। सेकंड पार्ट के ट्रेलर में एक लाइन है, इंडियन इंटेलिजेंस कहती है, हमें ऐसा एसेट चाहिए जो पहले से जख्मी हो, जिसे मरने का डर ना हो, जो मौत का इंतजार कर रहा हो। मतलब क्या? मतलब जसकीरत या तो उम्र कैद या फांसी की सजा काट रहा था। वो ऐसा इंसान था जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब गाने पर ध्यान दो। फिल्म के एंड में जो कव्वाली चलती है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो पीना होगा। जब मैं मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा। ये गाना रोमांस के लिए नहीं है, ये जसकीरत की हालत एक्सप्लेन करता है। वो मरना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने कहा अभी नहीं। यही लाइन आगे चलकर बड़े साहब से जुड़ती है। अब एक और डायरेक्टर प्रूफ। फ्लैशबैक में एक आवाज आती है, तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, पूरे जंगल पर राज करना है। ये लाइन किसी इनोसेंट आदमी को नहीं बोली जाती। ये लाइन उस इंसान को बोली जाती है जिसके अंदर पहले से हिंसा है और जिसने खून देखा है। अब सवाल आता है, ये हिंसा कहां से आई? फिल्म का पंजाब बैकग्राउंड इशारा देता है, 90s का पंजाब। कर्फ्यू, गायब लोग, रातों रात उठाई गई फैमिलीज। फिल्म किसी ग्रुप का नाम नहीं लेती, लेकिन माहौल वही बनाती है। मेरा एनालिसिस ये कहता है, जसकीरत ने अपनी फैमिली का बदला लिया, और बदला लेते वक्त उसने अपराध किया, लेकिन उसने इनोसेंट्स को नहीं मारा। उसने उन्हीं लोगों को मारा जो सिस्टम के बाहर खड़े होकर सिस्टम चला रहे थे। इसीलिए वो क्रिमिनल भी है और रॉ के लिए परफेक्ट एसेट भी। अब उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक वाला कनेक्शन। उरी में कीर्ति कुल्हारी का किरदार बताता है कि उसका पति कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी था, जो पंजाब रेजिमेंट में था। दोनों फिल्मों के डायरेक्टर एक ही हैं, आदित्य धर। धर ने कभी ऑफिशियली नहीं कहा कि धुरंधर और उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक जुड़े हुए हैं, लेकिन नाम, बैकग्राउंड और टाइमलाइन सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा प्रूफ, धुरंधर के सेट से लीक फोटो, रणवीर सिंह पगड़ी में। मतलब जसकीरत अपनी असली पहचान से कभी भागा नहीं, सिस्टम ने उसे छुपाया। तो पूरा पिक्चर क्या बनता है? जसकीरत सिंह रंगी एक पंजाबी लड़का जिसने अपने परिवार को खोया, जिसने बदला लिया, जिसे सजा मिली और जिसे सिस्टम ने हथियार बना दिया। हमजा अली कोई इंसान नहीं है, हमजा एक ऑपरेशन है। और धुरंधर पार्ट 2 में जेल का यह भूत पूरी तरह सामने आने वाला है। अब सवाल तुमसे, क्या जसकीरत सही था या सिस्टम ने उसे राक्षस बना दिया? कमेंट में सिर्फ राय मत देना, सोच के लिखना, क्योंकि अगली वीडियो में हम ये भी खोलेंगे कि जसकीरत को रॉ ने हीरो क्यों नहीं बल्कि एक्सपेंडेबल वेपन क्यों बनाया। और यकीन मानो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।